रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। यानी आज का जो हमारा लेक्चर है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानून के बीच संबंध के ऊपर है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल सामूहिक शिक्षा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और नहीं कर रखा सब्सक्राइब, देन प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है लेक्चर क्या तैयार करने में। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उसके बाद चाहे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग पर तमाम बेयर एक्ट पोस्ट कर चुका हूँ। तो आप मेरे ब्लॉग पर जाएं, जिसकी लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप ब्लॉग पर जाएं और बेयर एक्ट वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते ही सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है। तो अगर आपको नहीं मालूम और आपने अगर मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी व्हाट इज़ इंटरनेशनल लॉ, देन आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन के में डाल दी है। तो आप इस वीडियो को देखें। साथ ही इंटरनेशनल लॉ से जुड़ी जितनी भी वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो आप वो देखें और जानें इंटरनेशनल लॉ क्या है। बहरहाल स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। और आज का जो क्वेश्चन है, भाई इंटरनेशनल लॉ तो हमने देख लिया, अब नेशनल लॉ क्या होता है, म्युनिसिपल लॉ क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे म्युनिसिपल लॉ और नेशनल लॉ दे बोथ आर सेम। ठीक है, म्युनिसिपल लॉ को ही हम नेशनल लॉ कहते हैं और नेशनल को ही हम म्युनिसिपल लॉ कहते हैं। दोनों का अर्थ राष्ट्रीय कानून ही होता है। तो राष्ट्रीय कानून क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो राष्ट्रीय कानून, इट्स मीन नेशनल लॉ मीन्स द लीगल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस विद इन अ सिटी, स्टेट और प्लेस और अ लोकल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स इज कॉल्ड नेशनल लॉ। यानी राष्ट्रीय कानून अर्थात किसी नगर, राज्य या स्थान के भीतर होने वाली कानूनी प्रक्रिया को या फिर किसी स्थानीय शासन या सरकार को राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। इन सेंस, अगर कोई एक देश के अंदर, एक राष्ट्र के अंदर की जो भी गतिविधि है, जो कानूनी गतिविधि है, राजनीतिक गतिविधि है, उसको नेशनल लॉ कहा जाता है। तो आई होप यहाँ पर आपको नेशनल लॉ क्लियर है। अब हम जानते हैं इनके बीच का संबंध क्या है, इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ के बीच का क्या संबंध है। तो टू understand the relation between international law and municipal law, it is important to know the link between two laws. International law is a set of rules and action related to national behavior. In other words, international law is a set of rules and that apply when state interact on the other hands. Municipal law is also known as the national law of the country. यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानून के बीच अगर हमें संबंध समझना है तो हमें दो कानूनों के बीच की कड़ी को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो राष्ट्रीय व्यवहार से संबंधित नियमों और कार्यों का एक समूह है, जबकि दूसरे शब्दों में अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रीय कानून नियमों का एक समूह है जो तब लागू होता है जब राज्य परस्पर क्रिया करता है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय कानून को देश के राष्ट्रीय कानून के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर जो राष्ट्र है, अगर वो चाहे, ठीक है, राष्ट्र का क्या कानून है और अंतर्राष्ट्रीय का क्या कानून है, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से संबंधित कार्य करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित नियमों को बनाते हैं, नियमों का व्याख्यान करते हैं। तो ये एक छोटा सा पहलू था जिसमें हमने ये कोशिश करी कि क्या है, हम क्या संबंध हो सकते हैं। तो अब जानते हैं हम कुछ प्रिंसिपल्स, जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं, प्रमुख सिद्धांत हैं, जो ये बताते हैं इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में क्या संबंध है। तो पहला है मॉनिज्म। ठीक है, मॉनिज्म थ्योरी, इसको हम एकात्मक सिद्धांत पे कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है रियलिज्म थ्योरी, जिसको हम द्वैतवादी सिद्धांत कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी, जिसको हम विशिष्ट दत्तक सिद्धांत कहते हैं। Then fourth, transformation theory, it's mean परिवर्तन सिद्धांत। एंड लास्ट वन इज डेलीगेशन थ्योरी, दैट मीन प्रतिनिधि सिद्धांत। गाइज, मैं थोड़ा जल्दी क्विकली इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बट आप बहुत अच्छे से पोज करके इनको देख सकते हैं, डेफिनेशंस को पढ़ सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम मॉनिज्म थ्योरी के बारे में देखते हैं। मॉनिज्म थ्योरी क्या कहती है, यानी कि जो एकात्मक सिद्धांत है वो क्या कहता है। मॉनिज्म मोस्ट फेमस प्रोपेरेंट हैंस केल्सन कंसिडर्ड
that there was a hierarchical relationship within the monist legal system under which international law was superior to domestic law and thus prevailed in any conflict between the two laws। यानी कि जो मॉनिज्म के सबसे प्रसिद्ध प्रस्तावक हैंस कैलेंस का ये मानना है कि अद्वैत कानूनी प्रणाली जो है वो भीतर एक पदानुक्रमित संबंध था जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय कानून घरेलू कानून से बेहतर था और इस तरह दोनों कानून के बीच किसी भी संघर्ष में प्रबल था। ठीक है, यानी कि ये बताते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो बेहतर है घरेलू कानून से। ठीक है, इनका ये मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो काफी हद तक बेस्ट है। ठीक है, अब एज पर द एडवोकेट ऑफ नेचुरल लॉ, म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ फ्रॉम द सिंगल लीगल सिस्टम, यानी कि प्राकृतिक कानून के पैरोकारों के अनुसार राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून एक ही कानूनी प्रणाली बनाते हैं। वहीं मॉनिज्म इज सपोर्टेड बाय द एडवोकेट्स ऑफ नेचुरल लॉ, यानी कि अद्वैतवाद प्राकृतिक कानून के पैरोकारों द्वारा समर्थित है। ठीक है, इसके बाद इन मॉनिज्म देयर असिस्टेंस नो नीड फॉर ट्रांसलेशन ऑफ इंटरनेशनल टू म्युनिसिपल लॉ इन ऑर्डर टू गिव इट एन इफेक्ट, यानी अद्वैत में इससे प्रभावी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय का राष्ट्रीय कानून में अनुवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, इन अ ट्रू मॉनिस्ट कंट्री इन अ नेशनल लॉ कंसिडर्ड इंटरनेशनल लॉ देन इट बिकम्स null एंड void। एक सच्चे मॉनिस्ट देश में यदि कोई राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून का खंडन करता है तो वह शून्य हो जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है। इफ अ मॉनिस्ट स्टेट ratifies a treaty or a convention and does not create a law expressly incorporating the treaty, then their act of non-incorporation will not violate an international law। यानी यदि एक अद्वैतवादी राज्य एक संधि या एक सम्मेलन की पुष्टि करता है और स्पष्ट रूप से संधि को शामिल करने वाला कानून नहीं बनाता है तो गैर निगमन का उनका कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करेगा। तो गाइस ये था मोनिज्म थ्योरी यानी एकात्मक सिद्धांत, जहां पर हमने ये जानने की कोशिश करी कि भाई इंटरनेशनल लॉ किस तरह से म्युनिसिपल लॉ से रिलेट करता है। अब जो हैंस केल्सन है वो ये मानते हैं कि भाई काफी हद तक जो इंटरनेशनल लॉ है वो हमारा म्युनिसिपल लॉ यानी नेशनल लॉ से बेस्ट है, बेहतर है। ठीक है, अब जो एडवोकेट्स होते हैं इसके म्युनिसिपल लॉ के जो एडवोकेट्स हैं उनका जो नेचुरल है, जो इंटरनेशनल लॉ के जो एडवोकेट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मिलके ही एक दूसरे के ही अनुसार वो अपनी क्या करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं, कानूनी प्रणाली को बनाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, बेस्ट तो है इनका मानना है, बट ये बता रहे हैं कि एक दूसरे से संबंधित है। मोनिज्म के जो सपोर्टेड एडवोकेट है उनका जो नेचर है वो समर्थन करते हैं इंटरनेशनल्स को। ठीक है, उनकी जो प्राकृतिक है उनको वो समर्थन करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो राष्ट्रीय कानून है, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के जो मोनिज्म थ्योरी है, ठीक है, इन शॉर्टली अगर मैं बात करूं तो आपको ये सारे टॉपिक्स मिल गए, आप इन पे लिख सकते हो एग्जाम्स में। बट जो मोनिज्म थ्योरी है वो ये बताता है कि किस हद तक इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ से रिलेट करता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच का संबंध यहाँ पे बताया जाता है। आई होप यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने जाना मोनिज्म थ्योरी के बारे में और नेशनल जो लॉ था उसके बारे में। आई होप यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। अगर अभी भी कोई दिक्कत होती है देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जो इसमें ड्यूअलिज्म थ्योरी है, उसके बाद जो हमारी स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी है, ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी है और लास्ट का जो डेलीगेशन थ्योरी है, उसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आऊँगा जिसमें हम ये चारों के चारों जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैं बना लूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है देन कमेंट करें। तो आप घर में रहें,
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें सामूहिक शिक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।